तो भैया हम ईद की छुट्टियां गुजारने आए थे स्कर्दू। 17 को हम आए थे। 21 जुलाई को ईद वाले दिन हमारी वापसी की फ़्लाइट थी, वो हो गई कैंसिल। तो हमें रुकना पड़ा यहाँ। हमने कहा फारिग बैठे हैं, क्यों ना आपको यहाँ की गाइड बना दें कि अगर आप स्कर्दू आए हैं तो आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। स्कर्दू अगर आप आए हैं तो सबसे अच्छी रुकने वाली जो जगह है बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए वो है शंग्रीला रिजॉर्ट, लोअर कचूरा। यहाँ पे किस होटल में क्या प्राइसेस हैं, कितने पैसों में आपको एक रात के लिए कमरा मिल सकता है, खाना कितने में मिलेगा, गाड़ी का किराया क्या होगा, उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। आप वो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे होटल्स के रेट्स क्या हैं। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप स्कर्दू आएँ तो यहाँ रुकें, और यहाँ से रुकने के बाद इसको अपना सेंटर बनाने के बाद अब आपने कहाँ कहाँ जाना है वो आपको मैं यहाँ से बैठ के समझाऊँगा। स्कर्दू अगर आप आए हैं तो आपके पास मिनिमम 7 डेज़ का प्लान होना चाहिए, 5 + 2 7। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आपके 2 दिन आने में लगेंगे। ऑल द वे अगर आप आएंगे तो भी आपके 24 घंटे लग जाएंगे। आप रुक के आएंगे तो 2 दिन आने में और 2 दिन जाने में। वापसी अगर आप स्ट्रेच भी कर लेंगे तो चलो आप 1 दिन में चले जाएंगे, 3 दिन आपके ये चले गए। बाकी आपको मैं 4 दिन का यहाँ का प्लान दे रहा हूँ। अगर आपका 4 दिन से ज़्यादा का प्लान है, मतलब आपने 7 के 7 दिन ही इंजॉय करना है और आप बाय एयर आ गए हैं, तो फिर आपको मैं 7 दिन का भी प्लान दे देता हूँ। किसी को 4 दिन चाहिए तो वो 4 दिन का प्लान इस वीडियो में से उठा ले, किसी को अगर 7 दिन का चाहिए तो वो 7 दिन का उठा ले। अगर स्कर्दू में रह गए कोई बंदा ज़्यादा स्टे करना चाहता है और वो मुख्तलिफ जगहों पे जाना चाहता है और वो चाहता है कि एक दफ़ा मैं आया हूँ तो बल्तिस्तान रीजन सारा करके जाऊँ, तो ये वीडियो उसके लिए भी है। बहरहाल आप पहले दिन आए, यहाँ पे सामने एयरपोर्ट है स्कर्दू का। स्कर्दू की फ़्लाइंग जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होती है। जितनी फ़्लाइट्स होती हैं मोस्टली वो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आ रही होती हैं और जा रही होती है, क्योंकि बाद में यहाँ पे क्लाउड कवर हो जाता है। क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट सूरज मेरे सर में है और ये क्लाउड कवर आपके सामने है। वैसे भी 3 दिनों से फ़्लाइटें कैंसिल इसी वजह से हुई हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर था, बारिश हो रही थी। कल फ्लाइंग यहाँ पे हुई है 22 को, आज 23 है और 24 की कल की हमारी वापसी की फ़्लाइट है। तो यहाँ पे आप तकरीबन दिन के पहले हिस्से में ही आप उतर आएंगे। 7 बजे सुबह इस्लामाबाद से फ़्लाइट आएगी, 7:30 लाहौर से आएगी, 7:30 के करीब कराची से वहाँ से निकलेगी, तो आप 9-10 बजे के अराउंड यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप आएँ, यहाँ पे पहुँचें, अपना चेक इन करें, ब्रेकफास्ट करें और निकल जाएं। बेहतर यही है कि आप वहीं से अपनी गाड़ी आपने बुक की हुई हो पहले से ऑलरेडी और आप एयरपोर्ट से ही निकल जाएं। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। अगर आप 11 बजे से पहले पहले आ रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप फ़ोन पे ही अपनी गाड़ी बुक करके आएँ। आपको अगर गाड़ी चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में नंबर बता दूंगा। यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि फिर वो पेड कंटेंट हो जाता है। आप गाड़ी वहीं से अपनी पकड़ें और पहले ही दिन अगर आप 11 बजे तक पहुंच रहे हैं तो उसको वहीं से रास्ते से कहें कि हमें आप देवसाई लेके जाएं। तो स्कर्दू आने का जो नंबर 1 पॉइंट है, पहला आपने देवसाई जाना है। 11 से पहले पहले अगर आप आ रहे हैं, देवसाई जाने के लिए आपको गाड़ी मिलेगी 6,500 पहले से लेके 7,000 से ऊपर आपने नहीं देना। 7,000 रुपया पर डे के हिसाब से गाड़ी होगी। प्राडो, TX, TZ, पजेरो इस टाइप की गाड़ी होगी 4x4 और वो आपसे 7,000 रुपया चार्ज करेगा। हमने 6,500 रुपये के हिसाब से दिए थे और आप उसको देवसाई ले जाएंगे। पेट्रोल आपका होगा, वो गाड़ी फुल आपको देगा और फुल ही आपसे वापस लेगा। तो आप 11 बजे निकलें, आप देवसाई चले जाएँ। देवसाई में जो देखने वाली जगह हैं वो है अली मलिक से आप चढ़ेंगे टॉप से, फिर शतूंग नाला आएगा, शतूंग के बाद आगे काला पानी आएगा, फिर पहले बड़ा पानी आएगा, फिर काला पानी आएगा, फिर शिवसर लेक। ये सारे पॉइंट्स आपने देख के वहाँ से आपने शाम में निकलना है और आप तकरीबन समझ लें वहाँ से वापसी 3 घंटे में आप इस प्लेस पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जितने होटल्स हैं उनकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वीडियो एक मैं चैनल पे डाल चुका हूँ कि आप इधर कहाँ रह सकते हैं और कितनी प्राइस में। यहाँ पे 1 लाख रुपए से लेके 3500 रुपये तक कमरा है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली वो वीडियो देख लें, उनके नंबर्स भी मैं आपको होटल्स के दे दूंगा, लोकेशन मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बता दी हुई। तो पहला दिन जो था आपका देवसाई। अगर आप कराची से आ रहे हैं, सियालकोट से आ रहे हैं और आपकी फ़्लाइट जो है वो 2-2:30 बजे यहाँ पे लैंड की है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब यहाँ पे कल की डेट में यहाँ से 6 फ़्लाइटें हैं इस एयरपोर्ट से।
स्कर्दू के। आप इमेजिन करो कि पीछे ब्लॉकेट थी, कल इस्लामाबाद से एक स्पेशल फ़्लाइट आ रही है, कराची से एक एक्स्ट्रा फ़्लाइट आ रही है, लाहौर से एक एक्स्ट्रा फ़्लाइट आ रही है, तो इस्लामाबाद से 2 फ़्लाइटें हैं, कराची से 2 फ़्लाइटें, एक सियालकोट की फ़्लाइट है, एक लाहौर की फ़्लाइट है, तो एक फैसलाबाद की भी फ़्लाइट है, सॉरी, तो कल 6 फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं यहाँ से। अगर आप फ़्लाइट के टाइम के अकॉर्डिंगली कोई 2:30 बजे के पास आते हैं तो फिर आप वहीं से निकले एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट के साथ गंबा है, गंबा से आगे ऊपर एक रास्ता जाता है, उसको कहते हैं वादी चुंदा। आप चुंदा चले जाएं, वहाँ से गाड़ी वाला एयरपोर्ट से आपसे 5,000 रुपया लेगा जाने का, मांगेगा वो आपसे 7,000 रुपया ही, आप उसको 5,000 दे के तो ऊपर चुंदा वैली जा सकते हैं। रात का खाना वहाँ पे खाएं और वापसी इधर आ जाएं, इस पॉइंट पे रात इधर रोक लें। ये आपका पहला दिन होगा। पहला दिन या आप देवसाई जा रहे हैं या आप चुंदा जा रहे हैं। जल्दी आ रहे हैं बाय एयर देवसाई चले जाएं, लेट आ रहे हैं तो वादी चुंदा चले जाएं, रात यहाँ पे आ गए। अब आ गया डे नंबर 2। डे नंबर 2 आपने अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ से उठना है, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना है और इसी रास्ते पे आपने निकल जाना है। अगर आप पहले दिन वादी चुंदा गए हैं तो दूसरे दिन आप देवसाई जाएंगे। देवसाई में मैं आपको पॉइंट्स बता चुका हूँ, शतूंग नाला है, काला पानी है, बड़ा पानी है, फिर काला पानी है और उसके बाद फिर श्योसर लेक है। वो करके वो फुल डे ट्रिप है, आपने दूसरे दिन वापस आ जाना है। अगर आप देवसाई ऑलरेडी कर आए हैं तो दूसरे दिन आपने यहाँ से निकलना है और आप सीधा जाएंगे, सॉरी मैं टाइम बताना आपको भूल गया। देवसाई आपको जाने के लिए 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे आने के लिए लगेंगे, 3 घंटे आप वहाँ पे रुकेंगे। दूसरे दिन आप यहाँ से निकलेंगे और इसी रास्ते को पकड़ेंगे और आप जाएंगे मंठोका वाटरफॉल। मंठोका वाटरफॉल का यहाँ से जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट कोई आप समझ ले इस पॉइंट से कचूरा से कोई 80 किलोमीटर के अराउंड है, 85 किलोमीटर आपको जाने में। यहाँ से 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। मंठोका वाटरफॉल पे जाएं, वहाँ पे कोई आप तकरीबन समझ लें कोई 1 घंटा रुक जाएं और उसके बाद दोबारा निकलें और मंठोका वाटरफॉल से आगे एक नेचुरल वाटरफॉल और है इसी रूट के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड खामोश वाटरफॉल। आपको खामोश पे ज़्यादा मज़ा आएगा। मंठोका पे पानी ज़्यादा है और खामोश की हाइट ज़्यादा है। तो आपने मंठोका वाटरफॉल करने के बाद खामोश वाटरफॉल करनी है और वापसी का 3 घंटे का ट्रैवल टाइम रख के आपने दोबारा यहाँ पे आना है। ये आपका तीसरा दिन हो गया। चौथा दिन जो है आपका वो आपने अगेन यहाँ से अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। भाई टूरिज़्म अगर आपने करना है, आप टूरिस्ट हैं तो आप एक तो बात याद रख लें, अर्ली राइजिंग आपकी होनी चाहिए। अर्ली इन द बर्ड एंड अर्ली बर्ड कैचेस, जो भी आप आगे समझ लें। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यहाँ से करें और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप यही वाला रूट पकड़ें। आप सीधा जाएंगे, आपका तीसरा दिन आप सीधा चले जाएं खपलू। खपलू में जो देखने वाली जगह हैं वो आपकी हैं, एक चकचन मॉस्क है, एक वहाँ पे खपलू फोर्ट है और तीसरा वहाँ पे एक और पोलो का ग्राउंड है, आप वो देख सकते हैं। या वहाँ पे ये जो इंडस आ रहा है, इसका इंडस तो खैर खपलू में नहीं है, नीचे से आता है कारगिल से। आप चले जाएं, जो ऊपर से दरिया आ रहा है उसके ऊपर भी वहाँ पे व्यू अच्छा है। अगर आप खपलू में रुकना चाहें तो खपलू में होटल है, क्रॉकरम लॉज है, पीटीडीसी का होटल है, 4-5 और अच्छे गेस्ट हाउसेज हैं। वहाँ पे आपको बोर्डिंग लॉजिंग की कोई इशू नहीं होने वाला। आप अच्छे होटल में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे सेरीना खपलू है जिसका रेट 17,000 रुपया, लेकिन आजकल के सीज़न में जून जुलाई अगस्त में वो मुकम्मल पैक आ रहा है, आपको वहाँ पे रूम कोई नहीं मिलेगा, कोई एक आधा आपकी किस्मतें मिल जाए। ये आपका हो गया चौथा दिन। चौथे दिन फिर वहाँ पे रुक जाए या इधर वापस आ जाए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप वापस आना चाहें तो भी आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कचूरा से जो उसका रास्ता है खपलू का वो 125 किलोमीटर है। स्कर्दू से उसका आप समझ लें को 105 किलोमीटर है। तो आप खपलू जाएं, वापस आ जाएं। अगर आप और एडवेंचर करना चाहते हैं, आप डे ट्रिप करना चाहते हैं, आपका ड्राइवर अच्छा है, आप गाड़ी सही चला रहे हैं, तो आप खपलू ये सारी चीज़ें पहले ना देखें और आप आगे सीधा चले जाएं छोरबट बॉर्डर। छोरबट वैली है, आप अपने ड्राइवर को कहेंगे वो आगे आपको छोरबट लेके जाएगा। खपलू से आगे मज़ीद तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटे का रास्ता, अगर वो अच्छी गाड़ी चलाता है तो वो आपको ले जाएगा छोरबट बॉर्डर। वो छोरबट इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। उस साइड पे लेह लद्दाख है, थंग विलेज है, और इस साइड पे पाकिस्तान का थोंग मोस विलेज है, छोरबट वैली है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप खपलू वापसी पे देख लें और आप सीधा पहले छोरबट बॉर्डर चले जाएँ। चौथे दिन छोरबट बॉर्डर करके आप रात को 8, 9, 10 बजे वापस आ जाएंगे, आप इधर वापस पहुंच जाएंगे। अब आपका आ गया डे 5। डे 5 आप अगेन अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, यहाँ से उठें और आप इसी रास्ते पे चले जाएं
शिगर वैली आएगी। स्कर्दू आप आगे क्रॉस करेंगे तो इसी इंडस रिवर को आप क्रॉस करने के बाद इस पहाड़ के पीछे शिगर वैली है। जब ऊपर से प्लेन आता है तो वो भी शिगर वैली से मूव बना के सम टाइम इधर निकलता है, और जब वो टेक ऑफ कर रहा हो तो वो यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद इधर से शिगर वैली से ऊपर से मूव बना के फिर इस वैली से इस तरफ को निकल जाता है। तो ये इस्लामाबाद की फ़्लाइट का रूट है। आप चले जाएं शिगर वैली, ये डे 6 आपको बता रहा हूँ। आप चले जाएं शिगर वैली। शिगर वैली का यहाँ से रास्ता है ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर इस जगह से, वहाँ से को 35 किलोमीटर स्कर्दू सिटी में अगर आप स्टे कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे। आप शिगर चले जाए। शिगर में जो देखने वाली जगह है आपने लाजमी चेक करनी है इस पहाड़ के पीछे, वो अम्बोडेक मॉस्क है, गिलगित बल्तिस्तान की पहली मॉस्क है। जैसे चकचन मॉस्क जो है वो खपलू की सबसे पुरानी मस्जिद है, तो इसी तरह से जो अम्बोडेक मॉस्क है वो गिलगित बल्तिस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद। थोड़ा सा तजब्जुब है इसमें, कोई कहते हैं जी अम्बोडेक मॉस्क सबसे पुरानी है और कोई कहते हैं जी चकचन मॉस्क सबसे पुरानी है। वो 800 साल पुरानी कहते हैं, ये को 1000 साल पुरानी कहते हैं। तो बहरहाल ये देखने वाली जगह है। दोनों मस्जिदें चकचन और अम्बोडेक, इनका स्ट्रक्चर एक ही तरह का। आप चकचन मॉस्क वहाँ पे देख के आए खपलू में, और यहाँ पे आप अम्बोडेक मॉस्क देखें। अम्बोडेक के बाद आप खाना खा सकते हैं सिरीना शिगर में भी। आजकल लॉकडाउन की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ, ईद के ऊपर लॉकडाउन यहाँ पे लगा हुआ है, तो शायद आपको वो अलाउ ना करें, जो गेस्ट अंदर स्टे कर रहे हैं वही वाले हों। तो आप सिरीना शिगर में खाना खाएं, अम्बोडेक मॉस्क देखें, और तीसरा पॉइंट वो है जो आपने लाजमी ट्राई करना है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड लेक। ब्लाइंड लेक वो जगह, जरबाजू इसको बोलते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे स्कर्दू वाले पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो ये आपका छठा दिन हो गया। आप छठा दिन करके वापस आ जाएं। अब आपका आ गया 7वां दिन। अगर आपके पास 7 दिन है, जो और यहाँ पे जगह देखने वाली, आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, ये वाला आपका रूट होगा, और ये इंडस के साथ लग के इस पहाड़ के पिछली जानिब से जो हाईवे गिलगित को जा रही है उसके ऊपर आप लग के इधर को निकलेंगे। पीछे एक वैली आती है, दैट इज़ कॉल्ड बाशू वैली। यहाँ से जो गाड़ी वाला है वो आपसे किराया लेगा, उसका 12,000 रुपया मांगेगा। आप 9,000 में उसको डन कर लें। हम 9,000 में गए थे, ठीक है जी। तो आप 9,000 में चले जाएंगे वहाँ पे पीछे बाशू वैली। यहाँ से उसका रास्ता है तकरीबन कोई 35 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर के अराउंड आप चलेंगे हाईवे के ऊपर, और फिर 15 किलोमीटर जो ऊपर हाइक है इस पहाड़ के पिछली जाने, वहाँ जाएंगे। सुल्तानाबाद उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे आप दिन गुजारें। यू वुड लव इट। बाशू वैली बहुत प्यारी जगह है। ये 7वां दिन आप करके वापस आ गए। अब आपके पास एक दिन और है फॉर एग्जांपल, या जो आपने ज़हन में सोच के आना है, जो करके आना है। अगर आप स्कर्दू आ रहे हैं और बाय एयर आ रहे हैं तो आपने 2 दिन का मार्जिन ज़रूर रखना है, क्योंकि यहाँ वेदर देखें जैसे डेवलप हो चुका है इस वक्त, तो वेदर बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। वैली के अंदर क्लाउड कवर आ जाए तो फिर फ्लाइंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपने 2 दिन एक्स्ट्रा अपने कपड़े रख के साथ लेके आने। आप 7 दिन के हिसाब से आए थे, 7 दिन का प्लान मैंने आपको बता दिया। अब आपकी फ़्लाइट होगी कैंसिल, एक दिन आपने और गुजारना है। आप चल चल के भी थके हुए हैं, आप बहुत दूर जा चुके हैं, और आपने कहा यार आज रेस्ट डे और कहीं करीब लेके जाएं, तो करीब वाला आप 8वें दिन यहीं से, ये इधर से रोड आ रही है ये वाली, ठीक है, यही शंग्रीला रिजॉर्ट को जाती है, यही ये तिब्बत होटल, माउंटेन लगोन, ये सरकारी जितने गेस्ट हाउसेज हैं, इधर से होके ये रोड जो है ये यहाँ से आपको ऊपर चढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये आपको लेके जाएगी अपर कचूरा लेक। दिस इज़ कॉल्ड लोअर कचूरा लेक, यहाँ पे ऊपर अपर कचूरा लेक। ये आर्टिफिशियल लेक है, वहाँ पे नेचुरल लेक है। तो आपने क्या करना है कि 8वें दिन आपने चले जाना है अपर कचूरा लेक। अगर आप अपर कचूरा लेक जा रहे हैं तो आपने गर्मी देख के जानी है। कोशिश करें या अर्ली मॉर्निंग जाएं या लेट इवनिंग जाएं। लेट इवनिंग सॉरी नहीं, मतलब लास्ट क्वार्टर जो है दिन का आप उसमें जाएं, क्योंकि दिन में वहाँ पे वो वैली है और उसमें बिल्कुल पानी के ऊपर ऐसे सूरज पड़ रहा होता है, वहाँ पे गर्मी होती है काफ़ी। आपने क्या करना है, आपने चले जाना है अपर कचूरा लेक। अर्ली मॉर्निंग जाएं या इवनिंग में जाएं। अब आप कहें कि इवनिंग में जाना है तो मॉर्निंग में क्या करें, तो आपने इसी रूट के ऊपर जाना है, और ये जिस पहाड़ के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ इस पहाड़ के एग्जैक्ट पीछे सोक वैली है, दैट इज़ कॉल्ड सोक वैली। आपने चले जाना है। पहले आप सोक वैली जाएं, वहाँ पे सोक नाला बह रहा है, सोक दरिया उसको कहते हैं, सोक रिवर आप कह लें, छोटा सा नाला है, दरिया है लेकिन पानी उसमें काफ़ी होता है। उसके ऊपर आप बैठ के दोपहर का खाना खाएं, वहाँ पे पानी में नहा लें, लेकिन ध्यान से डूब ना जाएं बिल्कुल भी। वहाँ से फिर आप दीगर के टाइम में, असर के टाइम में निकलें, और आप बिल्कुल 15 मिनट के ऊपर आगे है अपर कचूरा लेक। आप अपर कचूरा लेक चले जाएं, वहाँ पे खाना खाएं रात का,
बोटिंग करें और रात को आप यहाँ आ जाएं। आपको 8 दिन का प्लान मिल गया। अब आपकी फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई, फंसे पड़े हैं आप। 9वें दिन का भी प्लान बताएं जी। तो 9वें दिन का प्लान ये है कि आप सुबह यहाँ से उठें, गाड़ी ले, इधर ही इसी साइड पे जाएं। ये सूक वाली साइड से क्रॉस करने के बाद ये जो पहाड़ है इसके पीछे इधर आपको 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, सूक से आगे, सूक वैली से आगे 30 किलोमीटर जाएं तो एक वैली आती है शिगरथांग, याद कर लें शिगरथांग वैली। आपने उसको कहना यार मुझे शिगरथांग वैली लेके जाओ, ठीक है जी। आप शिगरथांग वैली चले जाएं। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। और वहाँ पे आपको कोई टूरिस्ट नहीं मिलेगा, लोकल्स मिलेंगे और टूरिस्ट की नज़रों से बिल्कुल ओझल वैली है वो। तो आप शिगरथांग वैली जा सकते हैं। यहाँ से वैन वाला, गाड़ी वाला आपसे लेगा 15,000 रुपया। आप कोशिश करें कि आप पेट्रोल पे उसको बुक कर लें, पर डे के हिसाब से 7,000 रुपया उसको दें और वापसी उसको पेट्रोल डलवा दें तो वो आपको 10,000 में पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप 9वें दिन के लिए शिगरथांग वैली भी यहाँ पे जा सकते हैं। अब आपके 9 दिन यहाँ पे हो चुके हैं पूरे। 10वें दिन का प्लान भी मेरे पास है, बट वीडियो हो रही है लंबी। अगर आपने 10वें दिन का भी प्लान लेना है तो वो आप मुझे मैसेज पे मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ ये जो आपको प्लान दिया है, पूरे प्लान में आपका जो स्कर्दू वैली है, दैट इज़ कॉल्ड गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जो बल्तिस्तान का रीजन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और आप बल्तिस्तान की जो सारी मशहूर जगह हैं वो आपने देख ली। एक आपका करगिल बॉर्डर रह गया है, वो आप अगर 10वें दिन जाना चाहें तो वो मैं बता दूंगा आपको मैसेज पे, अगर आपने किसी ने रूट पूछना हो। और 11वें दिन का भी प्लान है, 12वें दिन का भी है, बट जो मेन पॉइंट्स हैं इस वैली के वो आप कवर कर चुके हैं। बल्तिस्तान रीजन आपका सारा कवर होता है इन 10 डेज। इन शॉर्ट अगर आप 7 दिन में आएँ तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लेंगे। अब अगर 10 दिन आप लेके आ रहे हैं तो समझे 10 दिन में मेन पॉइंट्स आपके सारे के सारे कवर होते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो से मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं होटल्स के नंबर बता दूंगा। गाड़ी वाला आपको चाहिए तो गाड़ी वाले का नंबर बता दूंगा। यहाँ पे इस सीज़न में 2021 में समर में बहुत रश है। कल के दिन 6 फ़्लाइटें हैं, आज 2 फ़्लाइटें थी, परसों 4 फ़्लाइटें हुई हैं। तो यहाँ पे तकरीबन कुछ 17 फ़्लाइट्स वीकली आ रही हैं और वो सारी की सारी फ़्लाइट्स पैक होती हैं। तो अगर 17 फ़्लाइटें हैं और 150 पैसेंजर एक फ़्लाइट में बैठ के आ रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि यहाँ पे वीक में कितने पैसेंजर आ रहे हैं। लिहाजा आपने हमेशा प्रो टिप आपको दे रहा हूँ, आपने बगैर बुकिंग के होटल के नहीं आना। होटल के आपको नंबर्स चाहिए होंगे, जिस बजट का चाहिए होगा मुझे बताइएगा, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। नॉट अ बिग डील। आपको गाड़ी बुक करवा के आनी है। यहाँ पे रश की वजह से हो सकता है आपको गाड़ी ना मिले या आपको हायर रेट पे मिले, तो आपने वो भी बुक करवा के आनी है। नंबर आपको चाहिए होगा, मैं आप कमेंट में पूछ लें, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो फिर पेड कंटेंट बन जाता है। यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट फिर आपको उसको पेड कंटेंट आपको लिखना पड़ता है और ये पेड कंटेंट है नहीं, इसलिए मैं नंबर वगैरह आपको यहाँ पे नहीं बोल रहा। आप स्कर्दू आ रहे हैं तो आप 7 दिन का मिनिमम प्लान लेके आएँ। 10 दिन हो जाएं तो वेरी गुड। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में मेरा ये तकरीबन कोई समझे 18वां चक्कर है। मेरे पास सारे के सारे वो बोर्डिंग पासेस भी पड़े हुए हैं, बोर्डिंग कार्ड जितने के जितने हैं। मोस्टली मैं बाय एयर आता हूँ क्योंकि बाय रोड अब देख देख के मुझे वो उस तरह से फैसिनेट नहीं करता। तो बल्तिस्तान रीजन के ऊपर एज अ होल मेरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं। तो अगर आप बल्तिस्तान के हवाले से कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, होटल्स की, गाड़ियों की, किस किस जगह जाना चाहिए, जितनी जगह मैंने आपको बताई हैं, करगिल बॉर्डर है, ओल्डिंग वैली है, शिगर वैली है, ब्लाइंड लेक है, खपलू पैलेस है, छोरबट वैली है, देवसाय है, अपर कचूरा है, लोअर कचूरा है, एवरीवेयर हर एक जगह की मेरी एक एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर डिटेल्ड मौजूद है। वहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, क्या प्राइसेस हैं, वो सारी मौजूद है। आप जाके मेरे चैनल के ऊपर उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, सिर्फ आपको ऊपर से ये दिखाने के लिए मैं इतनी हाइट चढ़ के आया था ताकि आपको शंग्रीला रिजॉर्ट का व्यू भी आ जाए और आपको मैं यहाँ से बैठ के सारे रूट रास्ते भी समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग प्लीज़ support me by subscribing, liking and sharing the video with your friends and family through WhatsApp group and through social media, Facebook, Insta. Take care. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।